बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम ज़ूलॉजी पी चैप्टर नंबर 4 द ट्रिप्लोप्लास्टिक पेसोलोमेट बॉडी प्लान की क्लास टर्बेलिया रीड करेंगे। अगर हम क्लास टर्बेलिया की करैक्टरिस्टिक देखें तो ये इनकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है, ये फ्री डिवेलिंग बॉटम डिवेलर्स होते हैं। मतलब फ्री लिविंग जो होते हैं बॉटम डिवेलर्स वो होते हैं। क्लास अगर हम टर्बेलिया देखें तो क्लास टर्बेलिया जो है दो मीनिंग से निकले हैं, जिनमें टर्बेलिया जो है हम कम्मोशन या डिस्टर्बेंस या फ्लरी हंगामा मतलब हलचल जो मचती है उसको कहते हैं। और एरिया जो होती है लाइकनेस मतलब ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जिनमें डिस्टर्बेंस या फ्लरीनेस पैदा होती हैं उनको हम क्लास टर्बेलिया में रखते हैं। अगर हम देखें ये मोस्टली फ्री लिविंग बॉटम डिवेलर्स होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर या मैरीन इन्वायरमेंट में गहरी तह में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये स्टोन सैंड या वेजिटेशन जो होते हैं उनके साथ क्रॉल करते हैं, मतलब क्रॉलिंग जो होती है वैसे करते हैं। अगर हम देखें तो क्लास टर्बेलिया में टर्बुलेंस क्रिएटर होती है, जो कि टर्बुलेंस जो होती है हलचल या ये डिस्टर्बेंस फ्लरी वगैरह जो होती है कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इनमें जब सीलिया जो होते हैं पानी में बीटिंग सीलिया करते हैं, मतलब एक साथ मूव करते हैं, तो ये टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम इन्हें टर्बुलेंस क्रिएटर भी कहते हैं। अगर हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो इनमें 300 स्पीशीज़ जो है अब तक नाउन है, 3000 स्पीशीज़ जो है अब तक नाउन है। अगर हम इनकी फीडिंग या न्यूट्रिशन का मूड देखें तो वो ये प्रीडेटर या स्क्वेंजर जो होते हैं वो होते हैं। अगर इनका हम साइज़ देखें तो कुछ जो होते हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब एक सेंटीमीटर से भी कम इनकी लंबाई होती है। लेकिन कुछ जो टेरेस्ट्रियल या ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले टर्बेलियंस होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 60 सेंटीमीटर तक भी चली जाती है। अगर हम इनकी कलरेशन या बॉडी कलरेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर ब्लैक ब्राउन या ग्रे होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो ब्राइटली कलर्ड पैटर्न जो होते हैं वो शो करते हैं। अगर हम इनकी बॉडी वॉल देखें तो इनकी बॉडी वॉल में सबसे पहले एपिडर्मिस मौजूद होती है। मतलब एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है, जो कि अगर हम उसका ओरिजिन देखें तो एक्टोडर्म जो है उसका ओरिजिन है। और सम एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं, इसलिए एपिडर्मिस कुछ सीलिया वाली होती है और कुछ माइक्रोविलाई वाली होती हैं। और अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। जो कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और जो सेपरेट करते हैं एपिडर्मिस को मेसोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यू से। मतलब मेसोडर्म और एक्टोडर्म लेयर्स के जो टिश्यूज होते हैं उनको डिवाइड करने वाले बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अगर हम इनमें मसल्स की बात करें कि कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं तो बॉडी वॉल में जो आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल जो होता है और इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। और कुछ मसल जो होते हैं डॉर्सोवेंट्रली, मतलब अगर हम डॉर्सोवेंट्रल देखें तो ऐसे मसल्स जो कि एक्सटेंड हों अलॉन्ग जॉइनिंग डॉर्सल और वेंट्रल साइड, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से ड्राइव हो, उनको हम डॉर्सोवेंट्रली, और जो ओब्लिकली मतलब तिरछे मौजूद होते हैं ऐसे डॉर्सल और वेंट्रल साइड पर दोनों तरह के मसल जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। अगर हम पैरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मिस जो है लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। कि इसमें पैरेन्काइमा सेल्स में मतलब ये दोनों मिल के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मिस जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स बनाते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस की बात करें तो इनर मोस्ट टिश्यू लेयर जो होती है एंडोडर्मली ड्राइव्ड होती है, जो कि गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। ये अगर हम देखें तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स भी होती हैं जिसमें डाइजेस्टिव कैविटी बनाते हैं। अगर हम गैस्ट्रोडर्मिस की बात करें तो ये
एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो डाइजेशन के अमल को मतलब हेल्प आउट करते हैं, उनकी ऐड करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं। जो डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन के अमल में, मतलब जो खुराक डाइजेस्ट हो जाती है उनको अब्जॉर्प्शन का जो अमल होता है वो भी गैस्ट्रोडर्मिस में हो रहा होता है। और फिर उसके बाद जो लास्ट लेयर होती है उसे हम ग्लैंडुलर सेल्स भी कहते हैं, जो कि वेंट्रल सर्विस या लोअर सरफेस हम कह सकते हैं, मतलब अपर बेली के नीचे वाली जो बॉडी है उसे हम वेंट्रल लेयर कहते हैं। तो इसलिए लोअर सरफेस जो होती है बॉडी वाल की वो ग्लैंडुलर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि उनका ओरिजिन देखा जाए तो वो एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम देखें तो ऐसे कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, उनमें रेप्टाइड्स होते हैं जो कि रॉड लाइक सेल्स होते हैं। और ये पेरिडेशन या डेसिकेशन मतलब जब पानी की कमी हो जाती है तो उस दौरान जो होते हैं ये बॉडी की गिर्द एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं और वो स्वेल करते हैं, जिससे बॉडी जो होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। और ये रॉड लाइक जो सेल्स होते हैं रेप्टाइड्स जिन्हें हम कहते हैं ये करते हैं। जो एडेसिव ग्लैंड्स होते हैं इनमें एडेसिव ग्लैंड जो होते हैं एपिथेलियल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और ये केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो अटैच करता है बॉडी को टर्बुलेरियन सरफेस के साथ। ये सबस्ट्रेट किसी भी टर्बुलेरियन या मतलब इनकी बॉडी को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में एडेसिव लेयर जो यूज होती है वो एडेसिव ग्लैंड की वजह से पाई जाती है, जो कि एपिथेलियल सेल्स पर मौजूद होती हैं। फिर लास्ट जो है रिलीजर ग्लैंड जो होते हैं, रिलीजर ग्लैंड जो होते हैं एक केमिकल को सिक्रीट करते हैं जो डिसॉल्व करता है अटैचमेंट को एज नीडेड। मतलब जब एक बॉडी के साथ सबस्ट्रेट के साथ एक बॉडी अटैच होती है, जब उससे रिमूव आउट होने लगती है तो तब भी एक केमिकल जो होता है रिलीजर ग्लैंड उसे सिक्रीट करता है, जिससे वो सबस्ट्रेट से अलहदा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को एपिडर्मिस और बॉडी वाले की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एपिडर्मिस मौजूद है जिसके ऊपर सीलिया मौजूद है। उसके बाद बेसमेंट है, बेसमेंट में रोप्टाइड्स जो हैं वो सेल मौजूद हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई मौजूद है। उसके बाद ये सर्कुलर मसल जो हैं उसकी इनर लेयर और जो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं उनकी आउटर लेयर इनर लेयर और सर्कुलर सेल्स की आउटर लेयर जो मिल के बनाती है ये बेसमेंट के नीचे जो है मसल्स बनाते हैं। उसके बाद ये गैस्ट्रोडर्मिस है, उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मल मसल्स क्रिएट करते हैं और इस तरह ये एपिडर्मिस और बॉडी वॉल बनाते हैं। अगर हम लोकोमोशन देखें टर्बुलेरियंस के तो इसमें बायलिटरी सिमेट्रिकल मतलब इनमें सिमेट्री जो होती है बायलिटरल सिमेट्री होती है, जो कि आजकल एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लाइफस्टाइल बायलिटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगर हम टर्बुलेरियन के देखें तो ये प्राइमरी बॉटम डिवेलपर्स होते हैं, मतलब ये गहराई में तह में रहने वाले होते हैं। तो ये सबस्ट्रेट के साथ ग्लाइड करते हैं, मतलब ये ग्लाइडिंग करते हैं, प्रॉपरली मूव नहीं करते। अगर हम देखें तो इनकी मूविंग किसके थ्रू हो रही होती है, सीलिया या मस्कुलर एंडुलेशन जो होती हैं उनके थ्रू हो रही होती है, जो कि लहरें जो होती हैं उसकी तरह, मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर बनी है इनमें सीलिया जो होते हैं बीट करते हैं और ये म्यूकस जो होते हैं ऐड करते हैं, एडहेशन को हेल्प करते हैं सीलिया को कि वो टेक्शन या फुटिंग जो होते हैं वो प्रोड्यूस करें, जिससे सिलिएटेड वेंट्रल सर्विस जो होती है वो मौजूद होती है। और फ्लैटेंड बॉडी टर्बुलेरियंस की जो होती है इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं लोकोमोशन में। इस तरह जो होती है उनकी बॉडी आगे की तरफ मूव ऑन करती है। अगर हम न्यूट्रिशन या डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले डाइजेस्टिव कैविटी आ जाती है। अगर हम मेरीन टर्बुलेरियन में देखें तो डाइजेस्टिव कैविटी जो है उनमें एब्सेंट होती है, मतलब उनमें करैक्टरिस्टिक जो होते हैं उनकी खुसूसियात जो होती है डाइजेस्टिव कैविटी की वो एब्सेंट होती है। और ये कुछ में ब्लाइंड कैविटी जो होती है वो सिंपल और अनब्रांच चैम्बर से हाईली ब्रांच सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब जो होती है उसमें मौजूद होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ सिंपल जो है रब्डोसिलिया जो है उनमें सिंपल कैविटी है और इस तरह इनमें मैक्रोस्टेलिडिया में भी सिंपल है। उसके बाद ट्रैकेलिडिया में थोड़ी सी ब्रांच आती है और पॉलीक्लेडिया में बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है जिसे हम डाइवर्टिकोला कहते हैं। और इस तरह ये सिंपल और अनब्रांच चैम्बर से ये हाईली ब्रांच सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब में
कन्वर्ट होते हैं। अगर हम दूसरे टर्बेलियन के देखें तो उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं लोब की मतलब राउंडेड प्रोजेक्शन या डिवीजन ऑफ बॉडी जो होते हैं ऑर्गन या किसी भी मतलब उनके बॉडी में राउंडेड शेप की प्रोजेक्शन होती है जिसे हम लोब का नाम देते हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हाईली ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है जिसमें मोर गैस्ट्रोडर्मिस क्लोजर टू डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है मतलब ये रिड्यूसिंग डिस्टेंस करता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं और इस तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रही है और इम्पोर्टेंट लार्जर टर्बिलियन में कंपनसेट होकर ये एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ जा रही होती है। अगर हम फूड की बात करें तो ये दो किस्म के मतलब टर्बिलेरियंस पाए जाते हैं जो कि एक कॉर्निवोरस और स्क्वेंजर्स होते हैं। अगर हम इनमें देखें ये फीड इनकी जो फीडिंग होती है स्मॉल लाइफ इनवर्टिब्रेट जो होते हैं और ये स्क्वेंजर्स जो होते हैं लार्जर डेड एनिमल्स जो होते हैं उनको फीड करते हैं जिनमें एग्जांपल जो है प्लेनेरिया जो है उसकी है मतलब ये स्मॉल या लाइव मतलब जिंदा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं स्मॉल होते हैं इनसे उनके ऊपर फीड करते हैं। हर्बीवोर्स जो हैं कुछ जो हैं हर्बीवोरस हैं जो कि एल्जी को रॉक्स के साथ जो स्क्रैप या स्क्रैच करके उनको खाते हैं और इस तरह सेंसरी सेल जो होते हैं क्यूमोरिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि इनके हेड पर मौजूद होते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि फूड को लार्ज डिस्टेंस पे मतलब लार्ज डिस्टेंस पे रॉक्स पर जो एल्जी मौजूद होती हैं उनको डिटेक्ट करके इनको बताते हैं और इस तरह ये अपनी खुराक फीड करते हैं। अगर हम इंजेक्शन ऑफ फूड देखें तो इनमें टर्बेलियन में फेरिंक्स मौजूद होती है जिसका फंक्शन जो होते हैं इंजेस्टिव ऑर्गन का होता है जो कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। इसमें सिंपल सिलिएटेड ट्यूब जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की तरफ जाता है जो कि डेवलप होता है फोल्डिंग और मसल्स लेयर्स में और उसके बाद ये ट्यूब जो होती है फेरेंजियल शीथ में होती है जो कि प्रोजेक्ट आउट करते हैं माउथ के साथ जब फीडिंग की ज़रूरत होती है मतलब जब फीडिंग होती है तो माउथ से खुराक जो होती है इंटर होती है और उसके बाद ये फेरेंजियल ट्यूब में आती है और उसके बाद जो है बॉडी से जेनिटल पोर्ट के थ्रू ये आउट हो जाती है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं जिसमें फेरेंजियल ग्लैंड जो है एंजाइम्स को सक्रीट आउट करते हैं जो फूड को स्मॉलर यूनिट में मतलब डिवाइड करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद वो फेरेंक्स में आती है और डाइजेस्टिव कैविटी से होती हुई फैगोसाइटिक सेल जो होते हैं वो स्मॉल यूनिट ऑफ फूड को इंगल्फ करते हैं। उसके बाद डाइजेशन जो होते हैं कंप्लीट होते हैं और इस तरह इंट्रासेलुलर वेसिकल्स तक आ जाते हैं और इस तरह ये हाफ जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।